बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। किसी ज़माने में एक लड़की रहती थी जो इंतहा दर्जे की काहिल थी। वो काम करने से जी ही नहीं चुराती थी, बल्कि उसे काम से नफरत थी। उसकी माँ ने बहुत कोशिश की, उसे तरह तरह के लालच दिए, लेकिन उसने कभी कोई काम करके न दिया। हमेशा यही कहती, मैं काम नहीं करूँगी, मुझे काम से नफरत है। माँ चाहती थी कि वो घर में बैठकर काते, मगर उसकी ये तमन्ना पूरी न हुई। लड़की ने चरखे को हाथ तक न लगाया। उसका नतीजा ये हुआ कि आखिर एक रोज़ उसके माँ के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने गुस्से में डांट कर कहा, मैं तुझे समझाते समझाते तंग आ गई हूँ, अब मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुझे काटना पड़ेगा। मगर लड़की पर माँ की इस डांट टपट का भी कोई असर ना हुआ। वो अपनी हट पर कायम रही और कहा, मैं काम नहीं करूँगी, मुझे काम से नफरत है। अच्छा, आज मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं काटेगी। उसने ये कहा और बेटी को बुरी तरह मारने लगी। बेटी जोर जोर से चीख रही थी और माँ उसे पीट रही थी। उसकी चीखें बाहर तक जा रही थी। इतने में वहां से उस मुल्क की मलिका का गुजर हुआ। उसने लड़की की चीखें सुनी तो रुक गई। कहने लगी, ये किस लड़की की चीखें हैं, उसे कौन मार रहा है। वो अपनी सवारी से उतरकर घर के अंदर गई तो देखा एक औरत लड़की को पीट रही थी। जब उसने मलिका को देखा तो हाथ रोक लिया और नादिम से होकर खड़ी हो गई। तुम कौन हो और इस लड़की को इस तरह क्यों पीट रही हो? मलिका ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम इसे इस बेदर्दी से मार रही हो कि उसकी चीखें बाहर गली में सुनाई देती हैं। औरत ने दिल में सोचा, अगर मैंने मलिका को यह बताया कि बेटी काहिल और कामचोर है तो ये मेरे लिए भी शर्म की बात होगी। चुनांचे वो मलिका से कहने लगी, मैं उसकी माँ हूँ, उसे काटने का बहुत शौक है, ये हमेशा चरखे के पास बैठी रहती है। मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं इसके लिए इतना रेशम कहाँ से खरीद लाऊं जो ये हर वक्त बेटी काटती रहे। ये बात सुनकर मलिका बोली, अच्छा, सिर्फ इतनी सी बात है। फिर उसने लड़की को देख कर कहा, मुझे तो चरखे की आवाज़ से ज़्यादा और कोई आवाज़ पसंद नहीं। मैं जब चरखे को घूमते हुए देखती हूँ और उसके घूमने से जो आवाज़ पैदा होती है उससे मुझे इंतहाई खुशी होती है। औरत ने तो अपनी खपत मिटाने के लिए बात बदली थी, मगर यहाँ मामला ही उलट हो रहा था। मलिका ने उसे कहा, तुम अपनी बेटी मेरे सुपर्द कर दो, मैं उसे अपने साथ महल में ले जाऊंगी। मेरे पास बहुत सा रेशम है, इसलिए लड़की अपनी मर्जी के मुताबिक जिस कदर काटना चाहेगी काटेगी। इससे रेशम की कमी की शिकायत नहीं होने दूंगी। औरत अपनी बेटी से पहले ही बड़ी तंग थी, फिर अब ये भी देख रही थी कि मलिका उसे अपने महल में ले जाने पर तैयार है, इसलिए वो फौरन राजी हो गई और कहने लगी, जैसे आपकी मर्जी, मैं आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ। मलिका ने उसी वक्त लड़की को अपने साथ लिया और अपने महल में ले गई। वहां जाकर वो लड़की को महल के दूसरी मंजिल पर ले जाकर बोली, यहाँ 3 कमरे फर्श से छत तक आला किस्म के रेशम से भरे हुए हैं। तुम्हें रेशम कम या खत्म होने की शिकायत नहीं होगी। यहाँ बैठकर मेरे लिए रेशम काटो। उस वक्त लड़की की हालत देखने से ताल्लुक रखती थी। कहाँ तो वो चरखे को हाथ तक नहीं लगाती थी और कहाँ अब उसे इस कदर रेशम काटना पड़ गया था। परेशान से होकर इधर उधर नजरें दौड़ाती रही कि मलिका ने उससे कहा, जब तुम ये सारा रेशम काट लोगी तो मैं अपने बड़े शहजादे से तुम्हारी शादी कर दूंगी। मैं तुम्हारी मुफलिसी को बुरा नहीं समझती, तुम मुसलसल मेहनत करने वाली लड़की हो, मैं समझूंगी यही तुम अपना जहेज लाई हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। लड़की मलिका की बातें सुन रही थी और खामोश थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई जवाब दे, लेकिन दिल ही दिल में खौफदीदा हो रही थी। उसने आज तक चरखे को हाथ तक नहीं लगाया था और कभी रेशम नहीं काटा था। उसे तो काटना तक नहीं आता था। यही कुछ सोच सोच कर वो परेशान थी। सोच रही थी कि इस कदर रेशम तो मैं जिंदगी भर नहीं काट सकूंगी। अगर मैं 100 साल तक काटती रहूं तो ये मुझसे खत्म ना होगा। लो, अब मैं जाती हूँ और तुम रेशम काटना शुरू कर दो। मैं आकर देखूंगी कि तुमने कितना रेशम काट लिया है। मलिका ये कहकर चली गई और लड़की हैरान और परेशान अकेली रह गई। अब क्या करे और क्या ना करे, उसकी समझ में कुछ ना आता था। उससे और तो कुछ ना हो सका, बस बैठ कर रोने लगी और इस तरह बेटी 3 रोज तक मुसलसल रोती रही। इस दौरान उसने एक बार भी चरखा न घुमाया, बल्कि रेशम को हाथ में पकड़ा तक न था। बस बेटी आंसू बहाती रही। तीसरे रोज जब मलिका उसे देखने के लिए आई तो ये देखकर ताजुब में पड़ गई कि लड़की ने रेशम को हाथ तक न लगाया था। हर चीज उसी तरह पड़ी थी जैसे वो छोड़ कर गई थी। उसने पूछा, तुमने रेशम काटना शुरू नहीं किया? जवाब में लड़की ने बहाना कर दिया, मैं अपने आप को तनहा महसूस कर रही हूँ, मुझे अपना घर याद आ रहा है, इसलिए मैंने अभी काटना शुरू नहीं किया। मलिका उसके जवाब से मुतमईन हो गई और जाते जाते उसने कहा,
याद रखो, मैं तवक्का रखती हूँ कि कल से तुम अपना काम शुरू कर दो। वो ये कहकर चली गई और एक बार फिर लड़की अकेली रह गई और वो सोचने लगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो उसी परेशानी में उठकर खिड़की के पास गई और महल से बाहर देखने लगी। अचानक उसकी नजर पड़ी तो 3 मुज़हका खेस शक्लो सूरत की औरतें उसकी तरफ आ रही थी। उनमें से एक का आगे को बढ़ा हुआ बहुत बड़ा पाँव था, दूसरी का निचला होंठ इतना बड़ा था कि उसने औरत की ठोड़ी छुपा रखी थी और तीसरे के एक हाथ का अंगूठा बहुत बड़ा था। वो तीनों चलती हुई महल के करीब आई और खिड़की के नीचे खड़ी होकर ऊपर लड़की की जानिब देखने लगी। फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इस कदर परेशान क्यों हो? जवाब में लड़की ने अपनी मुश्किल बयान की, जिस पर उन्होंने कहा, इस सिलसिले में हम तुम्हारी मदद कर सकती हैं। अगर ये बात है तो खुदा के लिए जल्दी करो, मैं बेहद परेशान हूँ। लड़की उनकी मिन्नत करते हुए बोली, मगर हम ये काम एक शर्त पर करेंगे। वो शर्त क्या है, मुझे बताओ। लड़की के इस सवाल पर उन्होंने कहा, शर्त यह है कि जब शहजादे से तुम्हारी शादी हो तो हमें भी मदऊ करना होगा, मगर इस तरह नहीं कि तुम हमें बुलाते हुए निदामत महसूस करो। हमें पूरी इज्जत से बुलाना होगा और तुम अपनी कज़न कहकर हमारा तारुफ कराओगी। इसके अलावा हमें मेहमानों के साथ नहीं बल्कि अपने टेबल पर बिठाना होगा। इतनी बात कहकर तीनों ने लड़की की तरफ देखा और फिर बोली, अगर तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर है तो हम बहुत जल्द तुम्हारा रेशम काट देंगे। लड़की को भला और क्या चाहिए था। उसने जल्दी से कहा, मैं खुशी से तुम्हारी शर्त मानती हूँ, जैसा तुमने कहा है मैं ऐसे ही करूँगी। मैं तुमसे सच्चे दिल से वादा करती हूँ, अब तुम जल्दी से ऊपर आओ और रेशम काटने का काम फौरन शुरू कर दो। उसने उसी वक्त उन तीनों अजीबो गरीब औरतों को ऊपर बुला लिया। उनके लिए पहले कमरे में बैठने की जगह बनाई, जहाँ वो तीनों बैठकर रेशम काटने लगी। उनका काटने का तरीका भी अनोखा था। पहले धागा निकालती और चरखा घुमाती, दूसरे धागे को थूक लगाकर गीला करती और तीसरी उंगलियों के झटके के साथ उसे टेबल पर मरोड़ती। और इस तरह हर बार खूबसूरती से काता हुआ रेशम का एक गुच्छा फर्श पर गिर जाता। इस तरह देखते ही देखते वहां काते हुए रेशम के लच्छों का ढेर लग गया। इस दौरान में जब भी मलका आती, लड़की जल्दी से तीनों औरतों को छुपा देती। फिर वो उसे काते हुए रेशम के लच्छों का ढेर दिखाती। मलिका बहुत खुश होती। शाबाश, तुम बहुत मेहनती लड़की हो। वो उसकी तारीफ करती, मगर उसके साथ ही साथ हैरान भी होती कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे कर रही है। बहरसूरत वो उससे बेइंतहा खुश थी। जो ही पहले कमरे का रेशम खत्म हुआ, औरत ने दूसरे कमरे का रेशम काटना शुरू कर दिया। उसे खत्म किया तो इसी तरह तीसरे कमरे का सारा रेशम भी काट दिया। जब तीनों कमरों का पूरा रेशम उन्होंने काट दिया तो लड़की से कहने लगी, अब हमें इजाज़त दो, हम जाती हैं। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से निजात दिला दी है। लड़की ने ममनून होते हुए कहा। इस पर औरतों ने उसका वादा याद दिलाया, तुमने हमसे जो वादा किया है उसे न भूलना, यह तुम्हारे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। मुझे अपना वादा याद है, बेफिक्र रहो, मैं अपनी शादी में तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी। लड़की के इतना कहने पर वो तीनों औरतें चली गई। उधर जब मलिका आई तो उसने देखा तीनों कमरे जो रेशम के भरे हुए थे, अब वहां काते हुए लच्छों के ढेर लगे हुए थे। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने लड़की की तारीफ करते हुए कहा, तुमने कमाल ही नहीं किया, मुझे हैरान भी कर दिया है। फौरन शहजादे से उसकी शादी की तैयारी शुरू कर दी गई। शहजादा भी ये जानकर खुश था कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो रही है जो होशियार भी है और बेइंतहा मेहनती भी है। वो भी लड़की की तारीफ कर रहा था और कह रहा था, मेरी होने वाली बीवी मेरी उम्मीदों से बढ़कर है। जब शादी का दिन आया तो लड़की ने मलिका और शहजादे से कहा, मेरी 3 कज़न हैं जिन्होंने मादी में मुझ पर बड़ी मेहरबानियां की हैं। इस खुशी के मौके पर मैं उन्हें फरामोश नहीं करना चाहती कि आप मुझे इजाज़त देंगे कि इस पुरमसरत मौके पर उन्हें भी मदऊ कर लूँ। हमें क्या एतराज़ हो सकता है, तुम उन्हें मदऊ कर सकती हो। मलिका और शहजादे ने जवाब दिया। इस पर लड़की ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मुझे आप ये भी इजाज़त दें कि शादी की दावत में उन्हें अपने टेबल पर बिठाऊं। मलिका और शहजादी ने उसकी ये दरख्वास्त भी कबूल करते हुए जवाब दिया, तुम्हारी मर्जी हो, उन्हें जहाँ चाहो बिठाओ। चुनाचे जब शादी की दावत शुरू हो रही थी तो 3 औरतें दाखिल हुई जिन्होंने इंतहाई शानदार और खूबसूरत लिबास पहने हुए थे। लड़की ने उन्हें आते देखा तो उठकर उनका इस्तकबाल किया। खुश आमदीद मेरी कज़न, खुश आमदीद। जैसे ही शहजादे की उन पर नजर पड़ी, वो अपने आप पर काबू न रख सका और चीख कर बोला, तुमने इन बदसूरत औरतों को अपना दोस्त कैसे बना ली? फिर बेशतर उसके कि लड़की कोई जवाब देती। शहजादे ने पहली औरत की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा पाँव इतना बड़ा क्यों हो गया? जवाब में औरत बोली, चरखा घुमाते घुमाते। शहजादे ने दूसरी औरत की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा निचला होंठ इतना बड़ा होने का क्या सबब है? जवाब में औरत ने कहा, धागे को गीला करते करते। तुम्हारा अंगूठा किस वजह से इतना बड़ा हो गया? औरत ने जवाब दिया, धागा मरोड़ते मरोड़ते। तीनों के ये जवाब सुनकर शहजादा कहने लगा, अगर ये बात है तो मेरी खूबसूरत बीवी जब तक जिंदा है कभी चरखे के करीब नहीं जाएगी। और हुआ भी यही।
उस रोज से लड़की को काटने की मुसीबत से हमेशा के लिए निजात मिल गई और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।